नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। बैंक निफ्टी ने आज भी स्टोरी रिपीट की। कल डाउनवर्ड एंगल पे रेस्ट हुई और अगेन एक ऊपर की तरफ जोर से मूवमेंट आई, लेकिन सेम स्टोरी रिपीट कि जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा तो ये हाई का अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद मतलब एक्चुअली यहाँ पे सिग्नल ही नहीं दे पाई। सेकेंड कैंडल जो है वो सेकेंड कैंडल का हाई क्रॉस नहीं कर पाया। अगर आप देखते हैं तो ये जो, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो सेकेंड कैंडल का हाई क्रॉस होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्लोजिंग आई और सेकेंड क्लोजिंग जो इसके ऊपर एक जो बार गया उसका हाई ये क्रॉस ही नहीं हो पाया और वहां से सेल सिग्नल वापस जनरेट हो गया। अब जैसे कि ये एंगल के अंदर वापस आ गई, एंगल के अंदर वापस मूवमेंट आने के बाद हम लोग बहुत टाइम निकलने के बाद एवरेज भी जो है ये एवरेज करीबन ये एंगल के आसपास आके टिक गया और एवरेज के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दिया उसके बाद बहुत टाइम पास किया, लेकिन जब ये एवरेज के अंदर सस्टेन हो गया और ये जोन जब उसने तोड़ा तो एक अच्छा सेलिंग का मोमेंट आ गया और जहां से हमको 44,958 से लेके 44,670, मतलब एक 400 पॉइंट की मंदी हमको देखने को मिली एक्सपायरी के ट्रेड में। अब ये एक्सपायरी के ट्रेड में क्या हो जाता है कि 400 पॉइंट का मतलब ये है कि 70-80 रुपया वाला पुट जो है वो 400 रुपया के भाव में खप गया। मतलब ये हो जाता है एक्सपायरी में। कॉल पुट में अगर आप काम करते हो तो जैसे कि ये पुट में ऑब्जर्व कर रहा था 44,800 का, और ये पुट जो है ये मैं खुद लिया भी था 113 में मैं ले रहा था। 113 में लिया और 95 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो 2 बार मेरा हिट हो गया और बाद में फिर मैं ले नहीं पाया और वो 113 का आपको 193 मतलब 400 तक का प्राइस देखने को मिला। तो ये चीज जो है मैंने वापस फिर वो अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं ऑफिस से बाहर निकल गया था, ऑफिस से बाहर निकल गया तो वो इन ऑन द वे ये मूवमेंट आ गई। तो ठीक है, मतलब ऐसे होता है कि जब ये आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देता है कि अभी ये मूविंग एवरेज के अंदर क्लोजिंग दे रही है तो यहाँ पे आपको मोमेंट छूट रही है। जैसे ही मोमेंटम आपको बनेगा आपको एंट्री मारना है। तो एक्चुअली बेस्ट एंट्री पॉइंट जो रहता है वो, अगर आप ये जोन है, ये जोन का डाउनवर्ड एंगल जैसे ही टूटेगा ये यहाँ पे आपको बेस्ट एंट्री पॉइंट रहता है। जैसे ही ये डाउनवर्ड एंगल टूटा ये थे, और अगर हम लोग वैसे भी नहीं देखते हैं तो ये लो के ये हाई जो है, ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है और बीच का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल अगर आपने डाला तो यहाँ से भी आपको एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ दिखाई देता है। तो बेस्ट सेल सिग्नल जो है एज पर दिस कि यहाँ पे इसने तो बाय दिया ही नहीं, इसके बाद अगर आप रुक के भी काम करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिखाई देता है क्योंकि वो एवरेज अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस ही नहीं कर पाया अभी कल। और इसका और एक चीज़ ये है कि अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे कैंडल स्टिक ने कैसे काम किया, तो कैंडल स्टिक ने बहुत रुलाया। सच बोलो तो यहाँ पे कोई भी कैंडल ऐसे डिसिसिव नहीं दिख रही थी कि यहाँ पे हैमर बना या ये बना, लेकिन जब ये मूवमेंट आई, आपको दिखाता हूँ, ये जब मूवमेंट आई तब ये एक हैमर जोर से बना जो अपवर्ड हैमर था। उसके पहले का जो कैंडल है वो क्रॉस नहीं कर पाया और जैसे ही हैमर टूटा ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ इस हिसाब से, मतलब कैंडल के हिसाब से। और अगर आप देखते हो तो यहाँ से भी आप देखते हैं तो यहाँ से भी ये जैसे ही हैमर का लो टूटा वहाँ से सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो सब तरफ से ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ हुआ दिखता है, लेकिन हमको एक्शन करने को आना चाहिए। ये एक ही बात है, जितना आप कूल दिमाग रखोगे और एक्शन लोगे करके करोगे उतना आपको रिजल्ट दिखेगा। अभी जैसे ये
कल जैसे मैंने बताया था 4 दिन हुआ लोअर एंगल के डाउनवर्ड एंगल के आसपास आ रहा है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर से वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखते हो तो यहाँ से सॉरी अपवर्ड एंगल तो मैंने दिखा दिया। अभी इसमें आपको और एक चीज़ क्या देखने वाली थी कि ये जो मोमेंटम था, ये गैप जो थी आज के ओपनिंग और कल का क्लोजिंग के बीच में जो गैप थी, वहाँ पे आके बैंक निफ्टी यहाँ पे रुक गई। अभी क्या हो रहा है कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ब्रॉडनिंग पैटर्न जैसे बन रहा है। ब्रॉडनिंग पैटर्न का मतलब ये है कि एक जोन में अटक जाना, जैसे कि डाउनवर्ड एंगल के आसपास कंटिन्यूस रेस्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ डाउनवर्ड एंगल को सपोर्ट ले रहा है। और ये जो है यहाँ से अगर आप हाई से डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो वो जोन पे कंटिन्यूस आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करते हुए बैंक निफ्टी दिख रही है। कहीं पे भी हमको एक जोर से मूवमेंट आने का लग रहा है। अभी अगर ये वीक का क्लोजिंग इसके बीच में ही आया और अगला वीक अगर ओपन ऊपर हुआ या नीचे हुआ तो फिर हमको अगले वीक में बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वन साइड मोमेंटम कम से कम 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो अभी कल के लिए 44,920 के ऊपर अगर जाएगी तो इंट्राडे बाय हो जाएगा। 45,070, 45,300, 45,600 का जो जोन में रोज लिख रहा हूँ, आज फिर मैंने नीचे थोड़ा सा चेंज किया। 44,500 के अराउंड आप बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,400। और 44 ये अगर टूट जाता है, 44,400 टूटता है तो हमको एक नीचे की साइड में अच्छा खासा सेलिंग दिख सकता है। तो 44,230 एक नीचे एक पॉइंट है, फिर और भी पॉइंट फिर हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 230 के बाद 943, मतलब 43,940 भी एक नीचे की साइड में ये पॉइंट आ जाएगा। मतलब नीचे के साइड में फिर दरवाजे ओपन हो जाएंगे जैसे ये 44,400 के नीचे जाएगा। अभी मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखते हो तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन हुई है। ये हाई से मैंने अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे भी सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं कर पाया और एक अच्छा खासा सेल हुआ। और मूविंग एवरेज को जैसे ही उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी और मोमेंटम दे दी तो आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो ऑलवेज ये अपवर्ड एंगल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, डाउनवर्ड एंगल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको सिर्फ तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के काम करना चाहिए। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हुए तो आप रोज इसमें काम कर सकते हो, कॉलपुट में काम कर सकते हो। इसके आगे कॉलपुट में एक में कॉलपुट के नेक्स्ट वीक से मैं टेलीग्राम में कॉलपुट के ट्रेड्स डालने वाला हूँ। तो आप सबको मैं ये बोलूँगा कि आप टेलीग्राम में जाके फ्री में सब्सक्रिप्शन ले लो। आप यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, टाइम एंगल ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप करके। तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद मैं आपको जो इंट्राडे में कॉल डालूंगा वो आपको मिलते जाएंगे। फिलहाल मैं सिर्फ लेवल और वीडियो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते से मैं एक्टिवली उसमें कॉलपुट के ट्रेड भी डालने वाला हूँ। तो आप एक बार वहाँ पे जाएंगे तो कॉलपुट के ट्रेड में आपको समझ में आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस हिसाब से कौन से रिस्क से काम करना है, कितने रिस्क से काम करना है और कितने टारगेट के लिए काम करना है। तो निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो 19,495 के ऊपर बाय आएगा, 19,566, 19,688 ये ऊपर है। नीचे की साइड में 19,320 के नीचे सेल करना है, 19,199 और 19,075 बेस्ट बाय पॉइंट रहेगा कैरी के लिए। तो ऑल इन ऑल निफ्टी अभी भी स्ट्रांग लग रही है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग लग रही है, सिर्फ ये साइडवेज मोमेंटम है। आगे हमको अगले वीक में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।